बड़ी खबर आ रही है कि किरण बेदी के ट्रैवल एजेंट अनिल बल ने उनके ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। ये वही ट्रैवल एजेंट है जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने फर्जी बिल बनाए। किरण बेदी की इकोनॉमी क्लास टिकट, वो भी डिस्काउंटेड टिकट पर बिजनेस क्लास का बिल बनाकर उन लोगों को पेश किया उन संस्थाओं को पेश किया गया जिन संस्थाओं ने किरण बेदी को बुलाया था, आमंत्रित किया था। उनसे बिजनेस क्लास का पैसा लिया गया। किरण बेदी इकोनॉमी क्लास से उन्होंने सफर किया किरण बेदी ने, और ये बिल वगैरह सब बनाए अनिल बल की एजेंसी फ्लाईवेल ने। और फिर ये पता चला कि अनिल बल तो किरण बेदी के ट्रस्ट में ट्रस्टी भी हैं। अब उन्होंने अपने आप को किरण बेदी के ट्रस्ट से अलग कर लिया है। रत्ना शुक्ला शाह संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। रत्ना, क्या वजह बताई अनिल बल ने अलग होने के पीछे? देखिए, अनिल बल ने किशोर अभी तक मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है और कल भी लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश की, आज उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनके ऑफिस भी जाकर बार बार कोशिश की गई, लेकिन साफ मना कर दिया गया कि मीडिया से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि ऑफिस में ये भी कहा गया कि यहाँ पर कोई भी ट्रैवल एजेंसी नहीं चलती है या यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर बार वो लोग डिनाई करते रहे कि अनिल बल यहाँ पर हैं या उनका यहाँ पर कोई ट्रैवल एजेंसी है। कुल मिलाकर उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन इस्तीफा दिया है। ये साफ है कि जिस तरह की विवादों में ये पूरी चीज आ गई है, उसके बाद से इस्तीफा उन्होंने दिया है, लेकिन उनका इस पे क्या मत है ये अब तक खुलकर वो सामने नहीं आ पाया है। जी रत्ना, बात करते हैं स्टार संवाददाता सरोज से, वो भी जुड़ रही है हमारे साथ। सरोज, आपके पास क्या खबर है? देखिए किशोर, हमारी बात हुई किरण बेदी के दफ्तर में, जहां से हमें ये पता चला कि उनका इस्तीफा उन तक पहुंच गया है और किरण बेदी ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। तो निश्चित तौर पर जो ट्रस्टी थे और एक इंडिया विजन फाउंडेशन ने जो ट्रैवल एजेंसी चलाते थे, तो वहीं के बिल जमा किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं विवाद के बाद अगर इस तरह का स्टेप लिया गया है, तो निश्चित तौर पर इस विवाद में कुछ तो दम जरूर नजर आ रहा है और सारी जो भी बातें उठ रही हैं उसे दबाने की एक कोशिश के तहत इस तरह से उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है और किरण बेदी के ऑफिस से ये कंफर्म हो चुका है कि उनका ये इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। किशोर, यानी सरोज, एक विवाद तो ये कि बिल उन्होंने फर्जी बनाने में मदद की, दूसरा विवाद ये कि वो खुद ट्रस्टी और उन्हीं की एजेंसी उसी ट्रस्ट के लिए जो टिकटें बनाई जा रही हैं उन्हीं की एजेंसी से बनाई जा रही हैं। तो वो एक तरह से तो ट्रस्टी और दूसरी तरह से वो उनके क्लाइंट भी। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से उनको फायदा पहुंच रहा था। ये बात साफ हो रही थी क्योंकि जो भी बढ़े हुए पैसे वो मांग कर रहे थे, उसका जो फर्जी बिल बनाया जा रहा था वो फ्लाईवेल कंपनी की तरफ से ही भेजे जाते थे। क्योंकि हमने एनजीओ से बात की, चैरिटी एड फाउंडेशन से, उन्होंने हमें बताया कि फ्लाईवेल कंपनी का बिल दिया जाता था। तो साफ है कि वो ट्रस्टी भी थे उसमें